हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं। Definition: in a chemical reaction, the limiting reactant is the substance that is completely consumed first, limiting the amount of product formed. चलो इसे जान लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, if in a beaker a reaction is going on or preparation of H2O, then by stoichiometry we know that 2 moles of H2 react with 1 mole of O2 gives 2 H2O, right? So ये बीकर है, जैसे इसमें ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। अब नाउ इफ वी ऐड 4 moles of each of H2 and O2, अब मान लीजिए मैंने इसमें 4 mole of H2 डाल दिया और 4 mole of O2 डाल दिया, तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट, ये हमें निकालना है। हमारी रिएक्शन से 2H2 plus O2 gives 2H2O, right? So 2 moles of H2 react with 1 mole of O2 gives 2 mole of H2O, जो कि बाय रिएक्शन है। तो मुझे सबसे पहले जो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री है वो मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो बैलेंसिंग सही होनी चाहिए, और वो रिएक्शन की जो मोल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि 2 moles of H2 react with 1 mole of O2, राइट? जो हमें पता ही है चीज है कि ये स्टोइचियोमेट्री है या ये वाटर प्रिपरेशन की फिक्स रिएक्शन है जिसमें 2 मोल H2, 1 मोल O2 और 2 मोल H2O प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। अब लेकिन हमारे पास कितना है, 4 मोल H2 है और 4 मोल ही O2 है, तो अब कितना H2O बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें कैसे करना है फाइंड आउट कि 2 moles of H2 reacts with 1 mole of O2, जैसे कि रिएक्शन में दे ही रखा है या मुझे पता ही है, ये वाली लाइन जो है मुझे मालूम है। By stoichiometry, 2 moles of H2 react with 1 mole of O2. So 1 mole of H2 react with half mole of O2, right? ये वाला जो 1 है इसको ऊपर लिखेंगे और ये वाला 2, यानी 1 मोल आधे से करेगा, वैसे भी पता चल रहा है। 2 mole of H2 reacts with 1 mole of O2, तो 1 mole of H2 react with half mole of O2. तो 4, और अगर मेरे पास 4 मोल है, देन 4 मोल ऑफ H2 शुड रिएक्ट इक्वल टू 4/2, राइट? इक्वल टू 2 मोल्स। तो यानी 4 मोल के लिए मुझे 2 मोल O2 चाहिए, है ना? तो बट वी हैव 4 मोल ऑफ O2, सो ओनली 2 मोल ऑफ इट विल कंज्यूम्ड। O2 के 2 मोल चाहिए, किस लिए? 4 मोल के रिएक्शन के लिए। यहाँ अगर रिएक्शन को देखोगे तो 4 मोल H2 को कितने चाहिए? 2 मोल, बट मेरे पास है कितने? 4, राइट? तो ये तो ज्यादा हो गया। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। यहाँ मैंने लिखा भी है, एंड H2 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, आप नोट कर सकते हैं, व्हाइल O2 इज अ एक्सिस रिएक्टेंट। और एक्सिस रिएक्टेंट में आपको पता है कितना बच गया O2 बीकर में? 2 मोल, ठीक है? तो हमारे बीकर में 2 मोल O2 बच गया। तो एक्सिस रिएक्टेंट इज O2 एंड इट्स लेफ्ट अमाउंट इन बीकर इज 2 मोल. So the amount of product form will totally depends on limiting reactant. Limiting reactant जो definition हमने देखी थी, that limits the amount of product, और जो decide करता है कि कितना अमाउंट बनेगा। यानी मेरे जो बीकर था उसमें अगर मैं 4 मोल H2 और 4 मोल ऑफ O2 ले रही हूँ, तो इसका जो 4 मोल बन रहा है वो डिसाइड कौन कर रहा है? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कर रहा है, एक्सेस रिएक्टेंट नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट तो बीकर में पड़ा ही हुआ है, बट लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो गया। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्ट किससे करेगा? किसी से भी नहीं करेगा। तो 2 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O, क्योंकि हम ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर, और हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन के सिर्फ ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे हाइड्रोजन और वाटर का। 2 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O, तो 4 मोल ऑफ H2 gives 4 मोल ऑफ H2O, ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो हेंस वाटर कितना बनेगा? 4 मोल, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। हम और एग्जांपल्स करके इसको अच्छे से समझेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो। थैंक यू।